आज हम सब लोग एक्सरसाइज 8.2 को देखेंगे। इसके सारे एग्जाम्पल्स वगैरह हम सब लोग लगा चुके थे। आज हम एक्सरसाइज 8.2 की बात करने जा रहे हैं। बस एक छोटा सा सजेशन कि आप हमारे इस वीडियो लेक्चर्स को सीरियल वाइज देखिए, एकदम हर चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आएगी। बिल्कुल ये चैप्टर्स आपके लिए मक्खन हो जाएगा। बहुत ही आसान चैप्टर्स है। उससे पहले जो ये चार्ट हमने यहाँ बनाया था पिछले लेक्चर्स में, उसमें उसकी सारी वैल्यू, किस एंगल्स की वैल्यू किस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पर क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। यदि आपको याद है तो एकदम एक भी क्वेश्चंस आप सिंपल कैलकुलेशन करते हुए जाएंगे और सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह सॉल्व कर देंगे। आइए एक्सरसाइज 8.2 को हम देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। पहला है sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। पहले को हम सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन सॉल्यूशन देखते हैं हम। पहला पार्ट है इसका, देखिए sin 60 डिग्री इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60 डिग्री। सारी वैल्यू जो भी होती है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू cos 30 की वैल्यू देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी होती है √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू भी होती है 1/2। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3/4 प्लस 1/4 और ये हो जाएगा 4/4। दिस इज विल बी इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन को हमने यहाँ सॉल्व कर दिया। एक फार्मूला भी होता है जिसको आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ये देखिए sin a प्लस b इक्वल टू होता है sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। ये जो लिखा हुआ एक्सप्रेशन देखिए, sin a ये a है, cos b ये b है, इंटू cos a ये a है, ये क्या है sin b। बिल्कुल उसी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते थे आप sin a की वैल्यू कितनी थी 60 अब प्लस 30, ये हो जाता sin 90 डिग्री। दिस इज विल बी इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये सारे फार्मूले आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। इसका सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री दिया हुआ है। सारी वैल्यू पुट करते हुए चले जाइए। 2 इंटू tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है √3/2। आप यहाँ लिखेंगे √3/2 का क्या होल स्क्वायर माइनस sin 60 की वैल्यू भी होती है √3/2 का क्या होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पर 3/4 प्लस माइनस यहाँ पर भी 3/4। ये और ये वैल्यू दोनों कैंसिल होकर के वैल्यू क्या दे देगा, ये 2। देखिए कितना आसान है। यदि आपको एंगल्स की वैल्यू याद है तो वी कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चन। आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। हम लोग थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नंबर थर्ड पार्ट। एक बार पुनः लिखते हैं हम इसको। cos स्क्वायर 45 डिग्री अपान sec 30 प्लस कोशक 30। देखिए cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। लिख देंगे 1/√2 का क्या होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई sec 30। sec cos का उल्टा होता है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो sec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। ये हो जाएगा 2/√3 प्लस
कोसक 30 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। ये आपका मिल रहा है। यहाँ पर हो जाएगा 1/2 अपान, यहाँ पे मिल जाएगा 2 + 2√3 अपान √3। ये वैल्यू तो यहाँ पर √3 का क्रॉस मॉडिफिकेशन किया, 2 + 2√3 अपान इतना मिला आपको। दिस विल बी इक्वल टू मिलेगा 1/2 इंटू, ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/2 + 2√3, ये मिल गया। ये बचेगा आपका √3/2 ब्रैकेट में 2 + 2√3। इस आंसर को आप यहीं लिख सकते हैं, और नहीं तो आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज करने के लिए देखिए √3/4 + 4√3 इंटू 4 - 4√3/4 - 4√3 का मैंने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया। ये दिस विल बी इक्वल टू हो सकता है, दिस विल बी इक्वल टू हो जाएगा √3 इंटू 4 - 4√3 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 16 माइनस, देखिए 16 माइनस ये कितना हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, 4 चौके 16, 16 तियाँ 48 -48, ये मिल गया आपको। यहाँ पे देखिए दिस विल बी इक्वल टू -√3 अपान कितना बचेगा 32, ये बचेगा 30√2/32 इंटू क्या 4 - 4√3, माइनस को अगर आप अंदर ले जाइए तो हो सकता है √3 इंटू 4√3 - 4 अपान क्या 32। ये दिस इज योर आंसर, ये इसका आंसर हो सकता है, आप इसको नोट कर सकते हैं। फोर्थ नंबर है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसक 60 डिग्री डिवाइडेड बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। देखिए साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 माइनस कोसक 60, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, कोसक 60 का मान हो जाएगा 2/2, हो जाएगा 2/3 डिवाइड बाई सेक 30 जानते हैं कॉस का उल्टा होता है, तो 2/√3, ये हो जाए 2/3 प्लस कॉस की वैल्यू 1/2 प्लस कॉट 45 की वैल्यू 1, ये हमने सारी वैल्यू यहाँ पर दिया है। दिस विल बी इक्वल टू 1/2 और 1 को जब आप ऐड करेंगे तो मिलेगा आपको 3/2 माइनस 2/√3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आपका यही हो जाएगा 2/√3, है ना, 2/√3, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपको 3/2, ये मिल गया आपको। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए एलसीएम हो जाएगा आपका 2√3, यहाँ पर एलसीएम हुआ 2√3, 2 कट गया तो आ जाएगा 3√3, है ना, 3√3 माइनस √3 कट जाएगा -4 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी आप एलसीएम ले लेंगे 2√3, और यहाँ पर हो जाएगा √3 अगर काट दिया जाए तो √3 कट जाएगा, बचेगा 4 अब प्लस 3√3, ये और ये दोनों क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गए। बचा क्या आपका, बचा आपका 3√3 - 4 डिवाइडेड बाई, ऐसे लिख लीजिए इसको 3√3 + 4। अब इसको भी आप क्या करिए, रेशनलाइज कर लीजिए, ये मिल जाएगा 3√3 - 4 डिवाइडेड बाई 3√3 - 4। दिस विल बी इक्वल टू मिलेगा यहाँ आपको, ये देखिए हो जाएगा 3√3
-4 का क्या होल स्क्वायर, 3√3 -4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ 3 3 का 9 3 27 -16, ये मिला आपको 4 चौके 16, ठीक है। यहाँ पर जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 27 मिल जाएगा प्लस 16 माइनस 4 3 12, 12 दूना 24, 24√3 अपान 27 में से 16 गया 11 बचा आपका, बड़ी अच्छी बात। 27 और 16 को ऐड कर दीजिए, 7 6 13 3 हासिल लगा ले, 2 1 3 1 4, 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाई 11, दिस इज योर आंसर। ये आपके आंसर्स मिल चुके हैं, ये आपके आंसर हैं, आप इसको नोट कर लें। 1 का 5 नंबर वाला पार्ट देखते हैं। 5 नंबर लिखा हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। सबकी वैल्यू पुट करते हैं। 5 इंटू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 का वैल्यू होता है cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो sec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3 का होल स्क्वायर, sec 30 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू होती है 1 का होल स्क्वायर अपान हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस, और ये होता है √3/2 का होल स्क्वायर। ये देखिए स्क्वायर करने पर, ऐड करने पर 1 आ रहा है, तो इसको मैं यहीं छोड़ देता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 5/4 यहाँ पर प्लस, यहाँ देखिए यहाँ लिख देते हैं 4 इंटू ये मिलेगा 4/3, देखिए 4/3 मिलेगा, 3 का √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये मिल जाएगा -1। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। दिस विल बी इक्वल टू 5/4 प्लस देखिए 16/3 माइनस 1/1 करके इन सब का एलसीएम मैंने क्या ले लिया 12, ठीक है। 4 3 12, 3 5 15 प्लस 3 चौका 12, 16 चौके 64 माइनस 12, ये मिल गया आपको, ठीक है। और ये मिल गया 5 4 9 और 6 1 7, 79 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12, दिस विल बी इक्वल टू 9 में से 2 गया 7 और 7 में से 1 गया 6, 67/12, ये दिस इज योर आंसर। इसका ये आंसर मिल चुका है आपको, आप इसको नोट कर सकते हैं। 2 नंबर है चॉइस द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई द आंसर, ठीक है। मैं देख लेता हूँ। पहला है 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30, दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 का होल स्क्वायर अपान 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, ये इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1/3 अपान 1 प्लस 1/3, ये मिल गया आपको। दिस विल बी इक्वल टू 2/√3 अपान 4/√3, ये मिलेगा 2/√3 इंटू 3/4, 3 3 कट गया, 2 2 जा 4, यानी 1/2, और 1/2 cos 60 की वैल्यू होती है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दूसरे के दूसरे पार्ट पर जब चलते हैं तो लिखा हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपान 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर,
ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस 1 यानी 0/2 इक्वल टू क्या हुआ 0 इक्वल टू 0 यानी डी नंबर ऑप्शन सही है, यानी डी इज़ करेक्ट। यहाँ से डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। थर्ड नंबर देखते हैं, लिखा हुआ है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। सबकी वैल्यू पुट करते हैं। 2 इंटू tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपान 1 माइनस 1 अपान √3 का होल स्क्वायर। ये ऊपर वाला सॉल्व करेंगे तो 2/√3 और नीचे वाला 1 माइनस 1/3 ये मिलेगा आपको। दिस विल बी इक्वल टू 2/√3 अपान 2/3 ये मिला। और इसको जब सॉल्व करेंगे 2/√3 इंटू 3/2 तो 2 कट जाएगा, √3 से कटेगा तो मिला क्या आपको √3 tan 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो सी इज़ करेक्ट, सी इज़ करेक्ट। 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन। ये कह रहे हैं tan a प्लस बी इक्वल टू है √3 कौन सी वैल्यू होती है tan ऑफ 60 डिग्री की, तो tan रिमूव कर दीजिए तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री इक्वेशन 1। दूसरा है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 वैल्यू होती है tan ऑफ 30 डिग्री की, और यहाँ से a माइनस बी इक्वल टू 30 इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ से b कट गया, 2a इक्वल टू 90, a इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ से a की वैल्यू 45 डिग्री आ गई और a प्लस बी इक्वल टू 60 है, इसलिए एंगल b इक्वल टू मिल जाएगा 15 डिग्री। हैंस एंगल a इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल b इक्वल टू 15 डिग्री। ये आपका सॉल्यूशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ये जो आपको दिए गए हैं 5 स्टेटमेंट, ये ट्रू एंड ये फॉल्स हैं, इसको बताना है आपको। चलिए देखते हैं। पहला दिया हुआ है आपका साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। चलिए कुछ कंसिडर कर लेते हैं। लेट a इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे साइन a प्लस बी का मतलब 60 प्लस 30 यानी हो जाएगा ये साइन 90 इक्वल टू कितना मिला 1। और अगर हम यहाँ पर साइन a प्लस साइन b की वैल्यू लेना चाहते हैं तो साइन a माने 60 प्लस साइन b मतलब 30। तो यहाँ से इसकी वैल्यू √3/2 प्लस 1/2 ये इम्प्लाइज करेगा √3 प्लस 1/2। देखिए दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए दिस इज ये आपका स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। ठीक है, 2 नंबर पे चलते हैं। 2 नंबर पे हम चलते हैं। 2 नंबर में है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ये कह रहा है कि जब थीटा को हम बढ़ाते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, देखते हैं। अगर मैं साइन 0 डिग्री निकालूं तो वैल्यू 0 हो गई, साइन 30 निकालूं तो 1/2 हो जा रही है, साइन 45 निकालूं तो ये हो जाएगी 1/√2 हो जा रही है, और साइन 60 निकालूं तो ये √3/2 हो जा रही है, और अगर मैं साइन 90 निकालूं तो वैल्यू क्या मिल जा रही है 1। यानी देखने से लग रहा है कि ज्यों ज्यों हम थीटा की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं
है ना, साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो ये चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं ये आपकी ट्रू हो जाएंगी, ये ट्रू हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज, थीटा इंक्रीजेज, जब कॉस थीटा, जब हम थीटा की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। देखिए फॉल्स दिख रहा है ये। देखिए थर्ड नंबर की बात कर रहे हैं, अगर हम cos 0 की वैल्यू लेते हैं तो वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू लेते हैं तो ये √3/2 मिल जा रही है आपको, cos 45 डिग्री की वैल्यू लेते हैं तो 1/√2, और cos 60 की वैल्यू लेते हैं तो ये 1/2, और cos 90 की वैल्यू लेते हैं तो 0 आ जा रही है। यानी क्या देख रहे हैं, ये तो फॉल्स हो गया ना, कि थीटा की वैल्यू जब हम बढ़ाते जा रहे हैं तो काश थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। देखिए भाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू कास थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। बार बार बोल रहा था साइन थीटा इक्वल टू कास थीटा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर तभी हो सकते हैं जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो। अन्य एंगलों पर इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। इसलिए आप यहाँ क्या कह सकते हैं कि ये भी जो स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स है। सारे वैल्यू पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बराबर नहीं होता, बल्कि सिर्फ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर दोनों की वैल्यू 1/√2 आती हुई दिखती है। 5 नंबर 5 की बात करते हैं, कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। ये वास्तव में डिफाइंड नहीं है, ये सही है। देखिए कॉट ए, अगर हम कॉट ए इक्वल टू लिखते क्या हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए। अगर मैं लिख लूँ कि ए इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कॉस 0 अपॉन क्या, साइन 0, यानी 1/0 इज, ये क्या हो जा रही है, नॉट डिफाइंड। ये वैल्यू तो नॉट डिफाइंड शो कर रही है, तो वही तो लिखा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। तो यानी ये स्टेटमेंट आपका क्या मिल गया, ट्रू हो गया। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल हम सब लोग इसके आगे देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।